नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल बिहार के सभी केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में बीजेपी ने पटना में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वागत समारोह होगा, जिसके लिए सारे केंद्रीय मंत्री पटना पहुंच गए हैं। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी हुई और बिहार से 8 एनडीए सांसदों को मंत्री बनाया गया है। मोदी मंत्रिपरिषद में बीजेपी के 5, जेडीयू के 2, लोजपा से चिराग पासवान और हम से जीतन राम मांझी बने हैं। बता दें कि मोदी कैबिनेट में बिहार से हम के जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जेडीयू के सांसद ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय, लोजपा के बता दें कि अध्यक्ष हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, तो वहीं बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय, जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, बीजेपी के उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री, बीजेपी नेता सतीश चंद्र दुबे को कोयला एवं खनन राज्य मंत्री, राजभूषण निषाद को जल शक्ति राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। तो स्वागत समारोह में आपको बता दें कि एनडीए की एकजुटता आज यहां पर दिखेगी। एसके मेमोरियल हॉल में समारोह का आयोजन किया गया है। सभी 8 केंद्रीय मंत्रियों को आज सम्मानित किया जाएगा। तो आज केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान समारोह होने जा रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री जो है पटना पहुंच चुके हैं। बिहार से केंद्र में शामिल मंत्रियों का सम्मान होगा। एसके मेमोरियल हॉल में बीजेपी सम्मानित करेगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देखिए आपको दे रहे हैं और सभी मंत्री जो हैं केंद्रीय मंत्री वो पटना पहुंच चुके हैं। तो बिहार से केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों का सम्मान होगा और सभी 8 केंद्रीय मंत्री को बीजेपी सम्मानित करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक तरह से एक साथ एक मंच पे एनडीए की एकजुटता यहां पर देखने को मिलेगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल बिहार के सभी केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में बीजेपी ने पटना में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है और इस बीच जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, कहा जा रहा है कि सभी 8 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं। आज उनका सम्मान समारोह होगा। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? कई मंत्री अभी 10 बजे की जो फ्लाइट आती है दिल्ली से विस्तारा की, उससे पहुंच रहे हैं। कुछ मंत्री पहले से यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही जितने भी बिहार के केंद्र में मंत्री बने हैं, 4 बीजेपी के, 2 जेडीयू के, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर और इसके अलावा चिराग पासवान और हम के जीतन राम मांझी, इन सभी का अभिनंदन समारोह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया है। 12:30 बजे से समय तय है और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनके शीर्ष नेताओं की उपस्थिति रहेगी और उप मुख्यमंत्री बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। बीजेपी की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन एनडीए के घटक दल के लोग भी उपस्थित होंगे और इस तरीके से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है इसको लेकर। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है बिहार को, उसको लेकर न सिर्फ सम्मान समारोह है बल्कि कई सारे इसके प्रभाव जो है वो भी देखने को मिलेंगे। 24 का चुनाव बिहार में है और साथ ही साथ अभी उपचुनाव है रुपौली में ऐश्वर्या, तो इस पर भी एक बेहतर एकजुटता का प्रभाव पड़े और साथ ही साथ जातिगत समीकरण का भी प्रभाव वहां पे देखने को मिले। तो लिहाजा इसको लेकर पार्टी कई स्तर पर कार्य कर रही है और उसी कड़ी में आज सम्मान समारोह में तमाम जो केंद्र के मंत्री है बिहार से, उनका यहाँ पे सम्मानित करके एक समारोह आयोजित किया गया है 12:30 बजे। बिल्कुल रजनीश जी, एक साथ एक मंच पर एनडीए की एकजुटता तो यहाँ पर जाहिर सी बातें नजर आएगी, लेकिन क्या इससे कोई एक बड़ा मैसेज भी आज देने की कोशिश की जाएगी चुनाव को देखते हुए? एकजुटता की बात तो है ही है। इसके अलावा देखिए, जो जेडीयू के खेमे में जो कुछ बातें थी समर्थन और बातों को लेकर, या फिर जो महागठबंधन से आए हैं बीजेपी के और तमाम सारे लोग, तो उसमें एक मैसेज देने की कोशिश है आज। इसमें खास तौर पे ललन सिंह की भूमिका और जिस तरीके से उनके बयान संसद में भी रहे हैं, जो उनका भाषण हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो उनका संबोधन हुआ, तो इन तमाम बातों को लेकर तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि एनडीए एकजुट है और इसका प्रभाव जो है जो उपचुनाव होने हैं उस पर
ठीक है रजनीश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।